मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं इस आइस स्केटिंग रिंक का इस वक्त सेक्रेटरी हूँ। आपको मैं बताने में खुशी होती है कि इस वक्त जो है हमारे 21 सेशन जो है तकरीबन 20 सेशन जो है स्केटिंग के हो चुके हैं और काफ़ी उत्साह है बच्चों के अंदर स्पोर्ट को लेके। हम चाहते हैं कि इस स्पोर्ट को हम अगली जनरेशन, जैसे हमें पुरानी जनरेशन से हमें मिली थी, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को भी हम इस आइस स्केटिंग रिंक को है उसी तरह से सौंपें। तो इसी दौरान जो है आपने देखा होगा कि स्केटिंग के अंदर काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। तो आर्टिफिशियल रिंग की एक रिक्वायरमेंट जो है अब आप विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, वेदर, एनवायरनमेंट जो है एक इन्वायरमेंट जो चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो है ये आइस स्केटिंग रिंक की जो है जो स्केटिंग का जो हमारा टेन्योर है या जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारी स्केटिंग है वो श्रिंक होती जा रही है। सीज़न जो है हमारा, पहले ये स्केटिंग जो है नवंबर से शुरू होके फरवरी एंड तक चले जाती थी, बट फ़िलहाल अब जो है ये दिसंबर मिड में शुरू हो रही है और फेब से पहले ही तकरीबन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत तापमान के अंदर फ़र्क आ गया है। तो अब जो है इस रिंक को बचाना है तो इसको आर्टिफिशियल रिंक बनाने की बहुत ज़रूरत है और हमारी इसी जो है मुहिम को जारी अपना रखते हुए हमने गवर्नमेंट के साथ जो है ये प्रोजेक्ट एक शुरू बोला है प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट की तरफ पूरी तवज्जो के साथ इसको देखें ताकि जो है इस रिंक को हम जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को दे सकें। तो इसलिए आपको बताया कि जो है हमारे रिंक की डेवलपमेंट के साथ साथ जो है हमारी जो स्टेट की इकॉनमी और जो हमारे शिमला शहर की इकॉनमी के अंदर बहुत बूस्ट होगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, प्लस हम नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ पे करा सकेंगे। बिकॉज़ अभी भी जो है पुराने जो हमारे टाइम के अंदर कई बार हमें जो होस्ट करने का मौका मिलता था, बट वेदर ख़राब होने की वजह से 2-3 बार जो है यहाँ से हमें जो है नेशनल्स को शिफ्ट करना पड़ा गुड़गांव के अंदर, जो एक छोटा सा रिंक है और बट वहाँ पे फिर हमें करना पड़ता है बिकॉज़ वो तो जो नेशनल्स हैं उनको कंडक्ट करना जो एक जिम्मेवारी होती है तो वो करवाना पड़ता है। बट विद अगर ये जो है रिंक बन जाता है, एक आर्टिफिशियल रिंक तैयार हो जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो यहाँ पर हम नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी होस्ट कर पाएंगे। तो इससे जो है इकॉनमी बढ़ेगी, प्लस जो नई यूथ है, जनरेशन है, उसको एक एक्टिविटी जो है और मिल जाती है। एक ये शिमला के अंदर एक यूनिक एक्टिविटी है जो कहीं और नहीं अवेलेबल है। तो हम ये जो है अभी तक तो हम इसे नेचुरल तरीके से करते आ रहे हैं। इट इज़ सेमी आर्टिफिशियल रिंग जो हम अभी तक इसको कर रहे हैं, बट विद आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पता नहीं कितने साल तक ये चल पाएगी। बट हम इसी वजह से है सरकार से हम गुहार करते हैं या उनको बोलते हैं कि इसकी तरफ देखें ताकि इसको एक रिंग में कन्वर्ट करा जा सके आर्टिफिशियल। माई सेल्फ GD नेगी and I was forest officer in forest department. Now I have left my job. और मैं पिछले 1991 से आइस स्केटिंग करता आ रहा हूँ और आई एम द लाइव मेंबर ऑफ दिस आइस स्केटिंग क्लब। और जो आइस हॉकी होता है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम में माना जाता है और बच्चों को बहुत इधर शौक़ है और ये रिंग अच्छा बने, ऑल वेदर बने तो हमारा आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। क्योंकि अब आइस हॉकी जो इंटरनेशनल इवेंट वो है और इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस है। जैसे आप इंटरनेशनल, नेशनल लेवल में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, जो स्पोर्ट्स कोटे में जॉब में 3% कोटा है पहले और स्पोर्ट्स को मिलता था, अब विंटर गेम्स का भी जो प्लेसमेंट होता है उनको भी इसमें 3% कोटे में जॉब मिल सकते हैं और अच्छा फ्यूचर बन सकता है अगर इस तरह से फैसिलिटी मिल जाए बच्चों को और टाइम टू टाइम इधर कैंप कुम लगे, उनको सीखने का मौका मिले, आगे कंपटीशन करेंगे और अपने स्टेट का नाम करेंगे, अपना कंट्री का नाम कर सकते हैं रोशन। मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर हूँ और मैं जो 60 इयर्स में मैंने स्केटिंग शुरू करी थी और आज 62 इयर्स हो गए हैं मेरी एज। तो 2 साल मैंने स्केटिंग करी है। शिमला तो एक नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है, ये तो साउथ एशिया में सबसे बढ़िया एक यूनिक है जो कि अपने आप यहाँ पर रात शाम को पानी फेंकते हैं और सुबह को बर्फ़ बढ़ जाती है और यहाँ आप आराम से आइस स्केटिंग कर सकते हो। इससे बढ़िया तो शिमला के लिए एक इतनी अच्छी फैसिलिटी है और भगवान ने बनाई हुई फैसिलिटी है। इसके अलावा आप ये देखो छोटे छोटे बच्चे 2 घंटे की जब स्केटिंग करते हैं, अब मैं शाम को जैसे जाता हूँ या अभी जाऊँगा, मेरे अंदर तक पसीना पसीना हो चुका हुआ है। और शिमला में इतनी ठंड बाहर से लग रही है, आप लोगों को भी ठंड लग रही होगी और हमारे को यहाँ अंदर पसीना आया हुआ है। ये हमारे पास एक बहुत अच्छी ये है, हमारे पास रहनी चाहिए, ये हम इसको प्रिजर्व करना चाहिए और हमेशा के लिए इसको गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि ये एक लैंडमार्क है और ये लैंडमार्क शिमला के लिए ही रहना चाहिए।
और देखो आज की डेट में सारे बच्चे जो हैं ड्रग्स से दूर हो जाते हैं। किसके कारण? वो यहाँ पर आके स्केटिंग करते हैं, उसके लिए उनको स्टेमिना चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो अच्छे स्केटर बनने के लिए आपको सारी चीज़ें जो डेडिकेशन भी चाहिए। तो आप जो है बहुत इंजॉय करते हो। हमारे पास यहाँ पर बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं और यंग लोग भी हैं। उनके साथ आपको इंटरेक्ट करके और मज़ा आता है। तो मेरे कहना ये है कि आप लोग भी आओ और स्केटिंग का मज़ा लो, जैसे हम लोग स्केटिंग का मज़ा लेते हैं। और 60 साल के बाद हम तो एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं।